बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय बहादुर बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 2, बहादुर बच्चे। इस पाठ में हमें पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि इस पाठ में साहसी बच्चे जिनमें साहस भरा होता है, उनके उदाहरण दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। एक बार की बात है, 2 अक्टूबर 1957 यानी 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम कर रहे थे। अचानक एक शामियाने में आग लग गई, यानी एक टेंट में आग लग गई। चारों ओर कोलाहल यानी शोर मच गया। उसी समय एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? उसने अपनी जेब से चाकू यानी नाइफ निकाला। उसने चाकू से काटकर शामियाने को खोल दिया। शामियाना यानी टेंट को खोल दिया और सैकड़ों लोगों की उस बच्चे ने जान बचा ली। 14 वर्षीय यानी उस बच्चे की उम्र 14 साल 14 ईयर्स थी। इस बालक का नाम हरिश्चंद्र था। उसकी बहादुरी बहादुरी क्या है? जो कि एक गुण है। बहादुरी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का एक फैसला लिया कि जो बच्चे बहादुर होंगे उन्हें हम सम्मानित करेंगे। तभी से हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस पर भारत के 24 यानी 24 बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है। उन्हें 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। ओम प्रकाश यादव ने अपनी जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को बचाया, जबकि चालक यानी ड्राइवर तब तक वैन छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। इस कार्य में उसका चेहरा भी जल गया, उसका मुंह भी जल गया। त्वधिता वर्मन और लवली वर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में डूबते हुए अपने दोस्तों, अपने साथियों को बचाया। कपिल नेगी ने अपने स्कूल यानी विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्रों की जान बचाई, जबकि खुद जलधारा में बह गया। दूसरों की मदद करते करते वो खुद धारा में बह गया, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की मदद की। इसी तरह दो छोटी लड़कियों मित्तल पटादिया और प्रसन्नता शांडिय ने डकैतों को यानी डाकुओं को पकड़वाया, जबकि एक लड़की पर डकैत यानी डाकू ने चाकू से वार भी कर दिया था, यानी चाकू से उस बच्ची के ऊपर हमला भी कर दिया। फिर भी उन्होंने उन डाकू को चोरों को जाने नहीं दिया और दूसरे ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। दोनों का बस एक ही जवाब था, मेरी माँ खतरे में थी। क्या थी? मेरी माँ खतरे, यानी अपनी माँ की जान बचाने के लिए उन बच्चों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो इतने बहादुर बच्चे थे। 7 वर्षीय डूंगर सिंह ने अपनी जलती झोंपड़ी में से अपने विकलांग भाई को निकालकर उसकी जान बचाई। उसका भाई विकलांग था, वो चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है, तो उस भाई की उसने जान बचाई। इसी तरह अंजलि सिंह गौतम के जन्मदिन पर उसके पांव पर हमला हो गया, उसके गांव पर हमला हो गया। गोलियां उसके भाई को लग गई, जबकि उसका भाई उससे उम्र में कुछ छोटा था, थोड़ा छोटा था और वजन में भारी था। फिर भी वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। तो एक छोटी सी बच्ची ने अपने छोटे भाई की जान बचाई। दोनों बच्चों ने एक ही बात कही, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। इन सभी बहादुर बच्चों ने प्रेरणा अर्थात उत्साहवर्धन की अद्भुत मिसाल स्थापित की। हमें इन पर गर्व है। हम सभी को इन्हीं के समान यानी इन्हीं की तरह बहादुर होना चाहिए। बहादुरी का गुण अपने अंदर होना बहुत जरूरी है।
तो इसी के साथ में हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।